नमस्ते एवरीवन और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट योजनाओं के बारे में। केंद्र और राज्य सरकारों की जो योजनाएं चलती है, स्पेशली केंद्र सरकार की, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपने देखा होगा, एक ही शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन योजना से आ रहे हैं और सेम झलकियाँ आपको एमटीएस और जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रिवीजन क्लास। ये एक रिवीजन क्लास है बच्चा। हम आपसे आशा ये कर रहे हैं कि आपने अच्छे से इनको पढ़ रखा होगा, कब ये शुरू की गई, क्या इनमें अभी करंट में चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स सी कि आप जवाब दे पाते हैं क्या। जैसे पहला सवाल है आपका कि हाल ही में कितने अधिक परिवारों के साथ आयुष्मान भारत दुनिया का नंबर 1 जो है स्वास्थ्य योजना बन गई। बच्चा इसमें अगर बेनिफिशियरीज की बात करें तो वो 50 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अगर फैमिलीज की बात करें तो वो आपका यहाँ पर 12 करोड़ को जो है वो आपका पार कर गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। केरल सरकार ने विदेश में रहने वाले केरल वासियों यानी कि प्रवासियों को, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। तो इनके लिए कौन सी बीमा योजना शुरू करी गई थी? तो नोरका केयर आपका यहाँ पर शुरू किया गया था। केरल में डिजी केरलम चल रही है जिससे वो डिजिटल बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किस राज्य के छात्रों को वैश्विक करियर का आदान प्रदान अवसर प्रदान करने के लिए सीएम फ्लाइट योजना शुरू की है? तो सीएम फ्लाइट योजना बच्चा असम ने, असम में बहुत सारी योजनाएं जो है वो आपकी शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार सरकार ने वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने के लिए आपका पानी के नीचे सुरंग बनाई है? तो आपका ये आंसर बच्चा केरल हो जाएगा। मत्स्य शक्ति परियोजना आपका कहाँ पर शुरू करी गई है? तो मत्स्य शक्ति परियोजना भी आपका यहाँ पर केरल के द्वारा ही शुरू करी गई है। भूटान में 6000 करोड़ रुपए की हाइड्रो परियोजना लगाने के लिए अडानी पावर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया था? तो ये बच्चा ड्रुक ग्रीन के साथ समझौता किया गया था। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो बच्चा ये हाल ही में आपका वीओ चिदम्बरम जो आपका चिदम्बरनार जो आपका बंदरगाह है तमिलनाडु में, वहां पर हुआ था। जागरूकता बढ़ाने और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक अंगीकार 2025 जो है वो योजना शुरू करी गई थी। इसमें इसके अंतर्गत अंतिम मील आउटरीच अभियान जो है वो आपका कौन सा है? तो बच्चा ये आपका अभियान हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 योजना। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने हर घर छाओ हर घर फल जो है ये योजना शुरू करी थी? तो बच्चा हर घर में एक फल का पेड़ आपका यहाँ पर हरियाणा ने करा था। केंद्र ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी, हरियाली योजना भी वही लेकर आया था। केंद्र ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य भारत में अनुसंधान, नवाचार और स्टेम क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना है? तो बच्चा ये थी आपकी डीएसआईआर और सीएसआईआर, ठीक है, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये आपका किस राज्य में शुरू करी गई थी? तो ये बिहार राज्य में शुरू करी गई थी, स्पेशली युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए, उनको इंटर्नशिप देने के लिए। 12वीं पास जो छात्र है 18 से 28 वर्ष के युवाओं को ये आपका इंटर्नशिप का मौका जो है वो मिल रहा था। इसमें बच्चा आपका 2025 और 2026 दोनों यहाँ पर साल शामिल है। तो आपका बिहार विल बी द राइट आंसर, जहां पर 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं आपके नीतीश कुमार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना किस राज्य में आपकी शुरू की गई थी? तो बच्चा ये जो योजना शुरू करी गई थी वो राजस्थान राज्य के अंदर आपकी शुरू की गई थी। डिजी लक्ष्मी योजना का आपका यहाँ पर किस राज्य में शुरू किया गया था? तो डिजी लक्ष्मी योजना को आंध्र प्रदेश में आपका यहाँ पर शुरू किया गया था। महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड या पिंक कार्ड भी उसको बोला जा रहा है एक्चुअली, ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो बच्चा दिल्ली में अभी जो बीजेपी सरकार आई थी इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। गजमित्र योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू करी थी? तो गजमित्र योजना बच्चा असम ने लॉन्च करी थी आपका इन ह्यूमन 8 ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चा, ठीक है, यहाँ पर तो आपका असम विल बी द राइट आंसर। गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है वो असम के अंदर ही आपका ओपन हुआ है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत समुद्र के नीचे की सुरंग का पहला खंड किस राज्य में तैयार हुआ? और कहा जा रहा है ना कि भैया 2027 तक हमें बुलेट ट्रेन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। जुलाई 2025 में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू करी गई थी? तो बच्चा ये गुजरात के अंदर यहाँ पर आपकी शुरू करी गई थी, अपने भारत की पहली थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू करी है जिसमें किसानों को प्रति लीटर दूध पर अब सब्सिडी दी जाएगी? तो बच्चा ये असम की सरकार ने ही करा था। ऑप्शन नंबर सी। अटल पेंशन योजना में अपने 10वें वर्ष में कुल कितने नामांकन आपके यहाँ पर पार कर लिए हैं? तो बच्चा इसने कुल 8 करोड़ नामांकन जो है वो आपके पार कर लिए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने किस संख्या में देशों को निशुल्क वीजा देने की घोषणा करी थी? थोड़ा टाइम पहले तो 40 देशों को निशुल्क आपका यहाँ पर वीजा देते थे, यानी कि फ्री वीजा ट्रैवल। जैसे हम अब अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया था बच्चों, उसमें हमारी रैंक 88 थी। तो उसमें हम 55 ऐसे देश है जिसमें हम ट्रैवल जो है वो वीजा फ्री कर सकते हैं। वीजा फ्री ट्रैवल है, वरना हर जगह वीजा के लिए पैसे देने होते हैं और वीजा अप्लाई करना होता है।
तो ये आपका यहाँ पर है। ए.आर. रहमान और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने किस एआई परियोजना से आपके जुड़े हुए हैं? तो बच्चा ये जुड़े हुए हैं आपके सीक्रेट माउंटेन परियोजना से। पीएम मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत करी थी? तो बच्चा ज्ञान भारतम मिशन आपका यहाँ पर शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट यानी कि पीएम ई ड्राइव योजना जो है बच्चा, इसकी अवधि जो है वो कब तक बढ़ा दी है? और जनरली बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिनकी अवधि आपका 2028 तक बढ़ी है, जैसे आपका जल जीवन मिशन था, ठीक है, वो भी 2028 तक बढ़ा है। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना जो है बच्चा मुख्यमंत्री की सरकार लाई थी, और इसमें एक अपडेट और आया है कि इसको अब महात्मा श्री कर दिया, जब आपका मनरेगा को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी योजना में आपका बदल दिया गया था। 125 दिन का अब रोजगार उसमें मिलता है। तो उसके एकदम बाद आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर श्रमश्री योजना को महात्मा श्री योजना में आपका बदल दिया गया। 100 दिन की सेम है बच्चा, 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना। भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी थी? तो बच्चा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। सितंबर 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना आपका यहाँ पर, इसके लिए कौन पात्र होते हैं? जो 18 आई एम सो सॉरी बच्चा, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ आपका कब किया गया था? तो बच्चा इसका शुभारंभ 29 मई 2021 को किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपका यहाँ पर सोलर प्लांट लगाए जाते हैं घरों की छतों पर। तो कितने यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली आपका यहाँ पर देते हैं? तो आपका यहाँ पर 300 यूनिट प्रति माह। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई उन्नति स्कीम जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र से है बच्चा, और इसका भी आपका जो संबंध हो जाएगा वो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, सेवन सिस्टर जिनको बोलते हैं, उनसे है, उनकी डेवलपमेंट से है, वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से है। अदिति योजना आपका यहाँ पर, इसको किसने यहाँ पर लॉन्च किया था बच्चा? तो ये 2024 में लॉन्च की गई थी। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, फॉर इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि डिफेंस के लिए आपकी करी गई थी। सुमन योजना क्या है? तो बच्चा सुमन योजना जो है वो आपका महिलाओं के लिए है, सुरक्षित मातृत्व के लिए एक योजना है। 2019 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। हर माँ और नवजात शिशु को निःशुल्क बिल्कुल आपके यहाँ पर जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, सम्मानजनक और सुविधाएं जो है वो आपके स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना, डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, दवा जांच, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आपका इसमें मुफ्त रहेगा, यानी कि जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ का यहाँ पर इनमें लक्ष्य रखा है कि हम इस तरीके से ये काम करने वाले हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था बच्चा पृथ्वी विज्ञान योजना। कीर्ति प्रोग्राम जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा आपका शुरू किया गया था? तो कीर्ति जो है आपका यहाँ पर खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए आपका कौन सी योजना लॉन्च करी थी? तो बच्चा ये पीवीटीजी योजना जो है आपका यहाँ पर शुरू करी गई थी। तो ये पीवीटीजी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी का बन रहा है ना, यस। इसमें देखिए यहाँ पर 15 नवंबर 2023 को आपका अनाउंस किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इसको आपको ये बताना है किस राज्य से प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था आंसर में, ठीक है। तो 75 ऐसे बच्चा पीवीटीजी कम्युनिटी थी या हैबिटेशन थे जो आपका यहाँ पर जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती है और उनको वो बेसिक फैसिलिटीज मुहैया कराई जाना। इसका टोटल आउटले बच्चा आपका 24,104 करोड़ था, ठीक है, जिसमें आपका सेंटर का शेयर था 15,336 करोड़ का और स्टेट का था आपका 8,768 करोड़ का। इसमें क्या था बच्चा, जो 11 क्रिटिकल एरियाज है उनमें सेफ हाउसिंग, क्लीन वाटर पहुंचाना, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब मुहैया कराना उनको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार आपका अगेन 2028 तक ही कर दिया है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और बच्चा आपका जो रसायन उसमें यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है फर्टिलाइजर में, उनको कम करने के लिए पीएम ई प्रणाम योजना जो है, पीएम प्रणाम योजना जो है वो आपकी लाई गई थी। ई नहीं बच्चा, पीएम प्रणाम, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए, अभी करंट में हमारे पास 96 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, सिलेसिड आपके 96 भी, उससे पहले आपका कोपरा लेक बनी थी, ठीक है। तो आपका कौन सी योजना चलाई थी इनके संरक्षण के लिए? अमृत धरोहर योजना। गाँव में गोबर सहित जैव अवशिष्ट को बायोगैस और जैविक खाद में बदलने के लिए सरकार की एक योजना लाई गई है, इसको बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम है गोवर्धन योजना। स्वतंत्रता दिवस 2023
की बात है बच्चा, पीएम मोदी जी ने बहुत सारी आपकी अच्छी-अच्छी योजनाओं जो है वो अनाउंसमेंट करी थी। तो वे थी आपके यहाँ पर विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना, यानी कि ये सारी योजना जो है उस टाइम पर आपकी लॉन्च करी गई थी। पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। 169 शहर में कितनी इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाई जाएँगी? तो बच्चा आपका यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई थी 10,000 बसों की। आगे देखते हैं। नया सवेरा योजना जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आपका शुरू किया गया था? तो नया सवेरा योजना जो है, जो माइनॉरिटीज का आपका यहाँ पर मंत्रालय होता है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी थी? तो ये योजना जो बच्चा आपकी शुरू करी थी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव जो है इन्होंने शुरू किया था, किसके साथ मिलकर? यूएसआई और आरट्रैक के साथ मिलकर, यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ मिलकर। ठीक है बच्चा, उद्भव योजना। हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ जो है वो आपका हाल ही में किया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। पीएम मित्रा योजना जो है, इसका संबंध किससे? तो पीएम मित्रा योजना का संबंध बच्चा पीएम जी ने ही इसकी यहाँ पर अनाउंसमेंट करी थी। ये टेक्सटाइल से संबंधित हो जाएगा, यानी कि कपड़ा उद्योग, जिसमें आपके 7 राज्यों में आपका यहाँ पर 7 शहरों का चयन जो है वो किया गया था। सेम है ये क्वेश्चन आपका, ये मैं बहुत बार आपको करा चुकी हूँ। विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की थी? तो विकासशील देशों के लिए बच्चा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आरोग्य मैत्री योजना आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आरोग्य मैत्री योजना। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन के लिए कौन सी योजना शुरू करी है, जिसमें एज जो क्राइटेरिया रहता है बच्चा वो 30 से नीचे नीचे का रहता है? तो युवा 2.0 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई थी बच्चा? तो पीएम ई डिवाइन योजना आपका यहाँ पर आया था, पूर्व की विकास योजना, यानी कि पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ आपका कब किया था? तो ये 17 अक्टूबर बच्चा 2022 को किया था। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य में पीएम परिणाम योजना जो है वो तैयार करी है? तो पीएम परिणाम योजना जो है वो रसायन का ज्यादा यूज ना हो, फर्टिलाइजर्स में कार्बनिक तरीकों से हम ज्यादा रहे, ऑर्गेनिक तरीकों से हम ज्यादा रहे, तो ये आपका केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना। पीएम श्री योजना जो है वो आप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चा इसका जो संबंध है वो शिक्षा के क्षेत्र से है, तो शिक्षा के क्षेत्र से। ये क्या है बच्चा? देश भर में मॉडल स्कूलों का निर्माण करना, जो नई शिक्षा नीति एनईपी जिसे कहते हैं 2020 की, उसके सिद्धांतों पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो है वो आपका प्रदान करे। स्वनिधि से समृद्धि, ये कई तरीके की योजना है बच्चा। स्वनिधि भी योजना है, आपका पीएम समृद्धि योजना भी है, और स्वनिधि से समृद्धि योजना भी है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो आपका 12 अप्रैल 2022 को किया गया था। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ आपका यहाँ पर कब किया गया था? तो 15 जनवरी आपका 2021 को किया गया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है? कि इसमें जितने भी बच्चा आपकी योजनाएं हैं अलग अलग, चाहे वो आपका सागरमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका यहाँ पर जल शक्ति के अंदर हो, चाहे वो आपका बंदरगाहों को लेकर हो, जितने भी आपके केंद्र के प्रोजेक्ट हैं उनमें आपका गति लाना, ठीक है, उनको सुचारू रूप से चलाना, उनकी देखरेख करना कि भाई ये टाइम पे चल रही है, टाइम पे पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सब आपका यहाँ पर इसमें रहता है। ठीक है, और इसको शुरू कब किया गया था? इसको 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ जो है वो आपका कब किया गया था? ये आप होमवर्क में बताएंगे फटाफट से आंसर करके। ठीक है, एंड आई होप कि आपको जो है ये रिवीजन आपका सही हो गया है। मिलते हैं जल्द ही आपका अगले 10 मिनट शो में, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।